आपने देखा कि लियान नाम की एक पुलिस ऑफिसर अपने सपने से बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से वह जा टकराती है एक किंजू नाम की लड़की से जो अपनी ही शादी से भागी थी। तभी लियान की वजह से उस लड़की की याददाश्त चली जाती है और मजबूरी में लियान को उसे अपने घर रखना पड़ता है। और तभी हम देखते हैं किंजू को कि वह याद कर रही है कि वो अपनी शादी से किस वजह से भागी। आगे जाने के लिए देखते रहिए पार्ट 2। मिली वो? नहीं मिली साहब, बहुत कोशिश किए पर कहीं नहीं दिखाई दे रही। तुम लोग अब तक कर क्या रहे हो? कैसी बात कर रहे हो साहब? ढूंढ रहे हैं और क्या करेंगे? तुम लोगों से अच्छा तो मैं कुत्ते पाल लेता, शायद अभी तक वो भी ढूंढ निकालते। तो पाल लो ना। दफा हो जाओ यहाँ से। जा ही तो रहे हैं, कौन सा तुम्हारी खोपड़ी में खड़े हैं। तो अब कैसा लग रहा है आपको मिस किंजू? अब मैं बेटर फील कर रही हूँ। ठीक है, आज आप आराम कर लीजिए, हम कल हॉस्पिटल चलेंगे आपके चेकअप के लिए। आप अभी जाकर आराम कर सकती हैं और मेरे पास एक्स्ट्रा के बेडरूम नहीं है, एक ही है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकती हैं। बड़ी अजीब सी लड़की है, याददाश्त चली गई है पर नाम बराबर याद है। ऐसे कैसे चलेगा? कुछ तो गड़बड़ है। चलो थोड़ी इंक्वायरी करते हैं मैडम की। अगर ये जासूस निकली तो घर पे एनकाउंटर कर देना इसका मैंने तो। नेम किंजू, एज 21-22 समथिंग। फोटो डाल देते हैं इसकी, ये रही इसकी फोटो। अगर कोई इस लड़की को जानता है तो कोबान पुलिस स्टेशन में आके इन्फॉर्म करे। इस नंबर पर संपर्क करें, ऑफिसर लियान। भागो किंजू! फिर से वही सपना। कौन थे वो लोग और क्यों भाग रहे थे? क्या रिश्ता है मेरा उस सपने से? लियान, तुम्हें कब याद आएगा सब कुछ? मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र होती है। वाओ, क्या पोज है सोने का। मैं नहीं, कोई तो चैन से सो रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग डेजी। क्या हुआ, कुछ पता चला उस लड़की के बारे में या अभी भी वो बीमार है? वो बंदी कह रही है कि उसे सिर्फ उसका नाम याद है और कुछ नहीं। कल सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली पर अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। तो एक काम कर, उसे कहीं घुमाने के लिए ले जा। अगर वो बाहर जाएगी तो हो सकता है उसे कुछ याद आए। तू तो बड़ा अच्छा निकला यार, थैंक यू। ओए थैंक यू ना दे। तुझे याद है ना मेरी शादी का 50% खर्चा तू उठाने वाली है। पहले तू लड़की तो देख बेवकूफ। बहुत भूख लगी है यार। क्या ये खुशबू मेरे घर से आ रही है? तुम आ गई, वेलकम होम। वाओ, इतना सारा खाना तुमने ऑर्डर किया? नहीं, ये सब मैंने बनाया है। तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम खाना खाते हैं। ओके। वाओ, सच में बहुत अच्छा खाना है। तुम्हें पसंद आया? अच्छा सुनो, खाना खाने के बाद हम बाहर चलेंगे। तो किंजू, तुम्हें अभी तक कुछ याद आया? अगर तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है तो क्या मैं तुम्हें कल हॉस्पिटल ले चलूं? उसकी कोई जरूरत नहीं है लियान, मुझे याद आ जाएगा। पर क्या तुम्हें कुछ याद है? मुझे सब कुछ याद है, मेरी याददाश्त थोड़ी गई है, सब याद रहता है मुझे। क्या सचमुच तुम्हें सब याद रहता है? मुझे सब कुछ याद रखना पड़ता है क्योंकि मुझे केस को अच्छे से देखना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत स्मार्ट हो। ओह नो, बारिश होने लगी। रुको मैं अम्ब्रेला लेके आई। चलो किंजू जल्दी से आ जाओ, बहुत बारिश हो रही है। तुम्हें पता है लियान, मुझे बारिश बहुत पसंद है। बारिश में जब हम रोते हैं तो किसी को पता नहीं चलता। लियान, बारिश ही है जो सब कुछ याद रखती है। बारिश सब कुछ देखती है और कुछ नहीं भूलती, पर इंसान सब कुछ भूल जाते हैं। चलो हम घर चलते हैं। ठीक है।
आखिर तुम मुझे मिल ही गई किंसू। आखिर तुम मुझसे कहाँ कहाँ तक भागोगी किंसू। हा 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 हा। ये क्या गाना बजा रहा है? बंद कर इसको। चाप गाना तो चलेगा। कैसे नौकर पाल रखे हैं। हाँ बस मैं पहुंच गई। आ गया वो इंसान। फोटो तो सब बराबर लग रही हैं। अपनी औकात मत भूलो, तुम माली के बेटे हो। हाँ तो सर डॉक्यूमेंट सब बराबर है। मैं मिस किंजू को बुला देती हूँ। सर आप सुन तो रहे हैं ना? हाँ हाँ बोलिए। ओके, आप मेरी फियांसी को बुला दीजिए। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर बहुत परेशान हो चुका हूँ। वो सब तो ठीक है पर उन्हें कुछ याद नहीं है। उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। डेजी किंजू को लेकर आओ। लियान। ओह किंसू। किंसू? हाँ लियान बोलो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो तुम्हारा नाम किंसू है और तुम इन्हें जानती हो। हाँ बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं इन्हें। तो तुमने झूठ बोला मुझसे और नाम भी गलत बताया। किंसू कहाँ चली गई थी तुम? मैं कितना परेशान हो गया था। अब तुम वापस आ गई हो तो मैं बहुत खुश हूँ। दोबारा किसी से अब झूठ मत बोलना और खुश रहना अपनी लाइफ में। लियान। तो राजकुमारी किंसू, नींद कैसी आई? तो चलो अब कुछ काम की बातें हो जाएं। क्या सुनना है तुम्हें मुझसे? कल तुम लियान से मिल गई। मेरे को पता नहीं था मैं इतनी जल्दी उसको ढूंढ लूंगा। चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा तो चलो मुझे अब ये बताओ, तुम दोनों ने मिलकर उसे कहाँ छुपाया है? तुम पागल हो क्या? उसे कुछ भी याद नहीं है और वो ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। तू मुझे पागल समझ रही है? मैं पागल दिखता हूँ तुझे? तुझे अच्छे से लाया, खिलाया, पिलाया, घर पर रखा, ये सुनने के लिए कि तुझे कुछ भी नहीं पता है? सराफत से पूछ रहा हूँ, मुझे बता दे वरना आगे जो होगा उसका अंजाम तू देख नहीं पाएगी। मैं कुछ नहीं जानती। देखो इन्हें अच्छे से किंसू। छोड़ दो सांप हमको, छोड़ दो सांप। खोपड़ी खोल लगा, खोल मुझे। सांप छोड़ दो हमको। किंसू अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा हाल ऐसा हो तो मुझे चुपचाप बता दो। तो अच्छे से याद करने की कोशिश करो। ख्याल रखना राजकुमारी का। जब तक राजकुमारी अपने मुंह से कुछ उगलने के लिए तैयार ना हो बाहर मत आने देना। उम्मीद है आपको मजा आएगा मिस किंजू यहाँ पर। लियान, मुझे बारिश बहुत पसंद है। ये कुछ नहीं भूलती, सब याद रखती है। आखिर किंसू कहना क्या चाहती थी? तू ले आया फाइल? क्या केस है? कुछ पता चला? वो जो अपने को पुराना महल नहीं मिला था, उधर से पब्लिक गायब हो रही है। आसपास लोगों ने जाना बंद कर दिया है। सब कह रहे हैं कि भूत पिशाच का साया है। तुझे क्या लगता है? क्या ऐसा सच में हो सकता है या मामला कुछ और ही है? साफ साफ नजर आ रहा है किडनैपिंग का केस है ये और पब्लिक घुमाई जा रही और कुछ नहीं। मेरे को भी ऐसा ही लगता है, किडनैपिंग का केस है ये। 2 बज चुके हैं। लंच करने के बाद जाते हैं उस पुराने महल में। देखे तो हम भी। ओह तो ये है वो जगह जहाँ से लोग गायब हो रहे हैं। चलो अंदर चल के देखते हैं आखिर है क्या इस महल में। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ से घुसते हैं कहाँ से निकलते हैं। पारा चढ़ रहा है मेरा तो। अभी ये सब क्या हो रहा है? भूकंप लग रहा है मुझे तो। पुराना महल है, आराम आराम से निकल। अगर ये गिर गया तो हम निकल लेंगे दुनिया से। ऐसा मत बोल, मेरी शादी बाकी है। तो चल अब जल्दी भाग। मैं बहुत थक गया, पर हम बच गए हैं ना लियान? लियान? लियान किधर गई? लियान? मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ आओ और शांति से बैठो बेटी। कौन हो आप और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा दोस्त रॉनी कहाँ है? तो अब तक तुम्हें कुछ याद नहीं है, सही कहा ना? मुझे क्या याद नहीं है? ये लो और इसे पी लो बेटा। मैं क्यों पीऊँ इसे? और इसमें है क्या? अरे बेटा पियो तो।
बहुत साल पहले हमारे राज में बहुत खुशहाली थी। राजकुमारी लियान पधार रही है। राजकुमारी की जय हो। वो आ गई राजकुमारी, वो आ गई। राजकुमारी आ चुकी है। राजकुमारी, क्या कहा तुमने? सच कह रही हो? क्या लियान आ गई? तुम्हारा स्वागत है लियान। हमने जंग जीत ली है पिता महाराज। फुजिंग और एरेना दोनों राज्य अब हमारे कब्जे में हैं और जल्द ही हम अब वहां अपने नियम लागू करेंगे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरी बेटी। मुझे पता था तुम फतह हासिल करके ही वापस लौटोगी। इसीलिए तो मैंने तुम्हें उप सेनापति घोषित किया है। चलो अब खड़ी हो जाओ। पिता महाराज, आप खुश तो हैं ना? हमें वहाँ पर थोड़े बदलाव लाने पड़ेंगे। वहाँ पर खेती अच्छी होती है, पर थोड़ा पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। हमें एक बांध भी बनवाना पड़ेगा। बस करो लियान, तुम 6 महीने की जंग लड़कर आई हो। थोड़ा आराम करो, हम कल बात करेंगे। जो आज्ञा पिता महाराज। किंसु धीरे चलो ना, मुझे तुमसे बातें करनी है। लियान जल्दी बाहर निकलो ना, हमें हमारी पसंदीदा जगह जाना है। तुम्हें पता है कल तो क्या हुआ था? वो सेनापति ने कहा मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैंने कह दिया मेरी लियान ऐसा कर सकती है। फिर तो मैं तुम्हें याद ही कर रही थी बस। लियान, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा संगीत लिखा है। सुनाओ फिर। कैसा लगा लियान? तुम बहुत अच्छा गाती हो। घर चले? लियान, मैंने ना कपड़े सिलने सीखे हैं। मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी। किंसु, चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई। बहुत खूबसूरत लग रही है राजकुमारियाँ। सुनो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तुम यहीं रहना। ओह राजकुमारी किंसु, आप तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सच में? मैं झूठ नहीं बोलता राजकुमारी, और आपसे खूबसूरत तो पूरे राज्य में कोई नहीं। सेनापति अपनी औकात भूलता जा रहा है। सेनापति, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अपनी औकात याद रखो और राजकुमारी किंसु से जितना हो सके उतना दूर रहो। तुम एक माली के बेटे हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम पर तरस खाकर महाराज ने तुम्हें सेनापति घोषित किया है, तो अपनी औकात भूलने की गलती मत करना। मेरी औकात? हाँ, मैं माली का बेटा हूँ तो वो कौन सी महाराज की खुद की बेटी है? वक्त सबका आता है लियान, और उस दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी औकात क्या है और तुम्हारी औकात क्या थी। आसमान बहुत सुंदर लग रहा है। कितना सुकून मिल रहा है मुझे यहाँ। मैं आज बेटा तुम लोगों को एक जरूरी बात बताने आया हूँ। ये जो चीज मैंने दिखाई तुम्हें थोड़ी देर पहले, ये हमारे घर की राज धरोहर है। मैं चाहता हूँ तुम दोनों इसकी हमेशा रक्षा करो, इसे संभाल कर रखो। अगर ये किसी बुरे हाथों में आई तो यहाँ अनर्थ हो जाएगा। ये ज्यादा दिन तक तो गलत हाथों में नहीं रहती, पर हाँ कुछ दिनों तक ही रहेगी और राज्य को तबाह कर देगी। पिता महाराज, ये क्यों किसी बुरे हाथों में आएगी? ये तो आपके पास है, आप इसकी रक्षा करेंगे। और फिर उस रात उस क्रूर सेनापति ने उनकी सारी बातें सुन ली। अगली सुबह राजकुमारी अपने जीते हुए राज्यों की अर्थव्यवस्था सही करने के लिए निकल पड़ी।
आगे जाने के लिए देखिए पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए।